पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर प्रभु से प्रार्थना करें। आज हमारे छुटकारा प्रार्थना, हम भारत देश के लिए और हमारे परिवार में शांति के लिए और हमारे कैथोलिक कलीसिया के लिए, हमारे जीवन में और हर दुख और संकटों में, परेशानियों में प्रभु से नया आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छुटकारा प्रार्थना की तीसरा दिन है। इसलिए प्रिय मित्रों, कैसे हम आराधना में, स्तुति और प्रार्थना में और हमारे जीवन के हर मुसीबतों में कैसे हम अनुग्रह पाएंगे, आशीष पाएंगे। कुछ लोग प्रार्थना करते 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 थक गया, फिर प्रार्थना बंद कर दिया, समाप्त हो गया है। फिर विश्वास भी नष्ट हो गया है। क्यों? अनुग्रह नहीं मिला। अभिशाप जीवन में क्यों आया है? अभिशाप के कारण कुछ लोग ऐसे ये निराशा में है कि उन्नति नहीं है सारे क्षेत्रों में और शैतान का ताकत है। इसलिए प्रिय मित्रों, कुछ लोग ऐसे निराशा में है। क्यों ऐसे लोग निराशा करते हैं? और कुछ लोग बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार और चंगाई, छुटकारा जीवन में प्राप्त करते हैं। ऐसे अभिशापों से छुटकारा आसानी से और प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में हो मिलते हैं, अनुग्रह प्राप्त करते हैं। इसलिए क्या होगा? क्या सम पर्सन, कुछ लोग ऐसे प्रार्थना में आशीष नहीं पाया और कुछ लोग सदा अनुग्रह प्राप्त करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 13:22 हम ये वचन पढ़ते हैं। मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य, यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है। मतलब प्रभु यहाँ दाऊद के बारे में क्या कहा है? मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य। डेविड, दाऊद के बारे में यह लिखा है। उसका पत्नी के बारे में क्या लिखा है? उसका पत्नी, दाऊद का पत्नी, उसका नाम हम पढ़ते हैं सावूल की पुत्री मीकल। मीकल के बारे में लिखा है, मीकल, सावूल की पुत्री मीकल, दाऊद राजा का पत्नी मीकल मृत्यु तक बांझ रही। सेकंड सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं 23। यह हम एक ही परिवार, पति और पत्नी। यह हम पति के बारे में बाइबल क्या लिखा है और पत्नी के बारे में क्या लिखा है? दाऊद मेरे मन के अनुकूल है और पत्नी मीकल ओह बैरन और बांझ रही है। दोनों एक ही परिवार में। क्यों ऐसे हुआ है? मीकल का ये आदत, मतलब मीकल कौन है अभी? और पहले उसका बड़ा आशीष का अच्छा अवसर वो मिला है। राजा सावूल का बेटी, प्रिंसेस, राजा सावूल का बेटी, राजा का बेटी, सेकंड रैंक, सेकंड स्टेप। ओ फिर उन्नति क्या होगा? राजा, ओ डेविड, दाऊद की पत्नी, दाऊद का पत्नी बन गई। मतलब दाऊद फिर राजा बन गया और दाऊद राजा बन गया और राजा का पत्नी है। राजा का पत्नी को रानी बोलता है। और इससे बड़ा रैंक, नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ओ राजा का पत्नी, रानी। यहां बच्चे को जन्म देता है तो वो बच्चा किसका बच्चा है? और ये माता
क्या नाम में, क्या नाम में पहचानते हैं? राजा की माता, राजमाता। लेकिन वो बाइबल ऐसे नहीं लिखा है। इतने बड़े और आशीष का एक व्यक्ति और आशीष पाया है, डेविड पाया है, ऐसे एक आशीष भरने वाला, आशीष में ऐसे पूरा आशीष और प्राप्त करने वाला का घर में एक उसका पत्नी अभिशाप का नाम दिया है। हे प्रिय मित्रों, इसलिए आज ज्यादा हम समझना है प्राइसिंग, स्तुति और आराधना हमारे जीवन में छुटकारा और चंगाई के लिए क्या चाहिए। मतलब हम पिता, हमारे स्वर्गीय के पिता हमारे आंसू पोंछने वाला है। यिर्मयाह 31 वर्सेस 9, वे रोते हुए आ रहे थे, रोते हुए आ रहे थे, मैं उन्हें सांत्वना दूंगा, मैं उन्हें सांत्वना दूंगा, मैं इस्राएल का पिता हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, वो पिता के साथ हम बच्चा कैसे व्यवहार करना, इसलिए यहां दाऊद क्या कर रहे हैं और मीकल क्या कर रहे हैं। दाऊद का स्वभाव सदा वो प्राइसिंग और स्तुति करते हैं, धन्यवाद देता है, सदा विश्वास में, आराधना में। इसलिए प्रिय मित्रों, प्राइसिंग, दैट स्तुति और प्रभु के साथ हमारे रिश्ता है। ये प्रभु के साथ हम करीब, निकट हमारे रिश्ता है। एक पति और पत्नी बात नहीं करते तो क्या होगा? रिश्ता और फैमिली रिलेशन बढ़ते नहीं, वह उन्नति नहीं होगा। एक बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, वो दोनों बात करते हैं। कितने बात करते हैं? निरंतर बात करते हैं, फिर काफी नहीं, फिर बात करते हैं। कारण क्या है? लव, प्यार। यह पति और पत्नी ज्यादा बात करते हैं तो वो शक्ति और परिवार में उन्नति है, कम्युनिकेशन, वार्तालाप। लेकिन पति और पत्नी मुख बंद करते हैं, बात नहीं करते हैं, क्या होगा? कम्युनिकेशन नहीं है, फिर उन्नति नहीं है, वो ब्रोकन, वो फैमिली और ऐसे परिवार का पतन जरूर है। इसलिए एक्शन ऑफ लव और हमारे एक्शन और एक्सप्रेशन, प्रकट हमारा प्यार हम प्रमाणित करते हैं, प्रकट करते हैं। प्रभु के साथ हम स्तुति और आराधना, प्रार्थना में हमारा प्यार, मैं प्रभु को प्यार करता हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं और ये मेरा स्वभाव मैं प्रमाणित करता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु शक्तिशाली है, मैं विश्वास करता हूं। इसलिए साम 40 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु आप जानते हैं मैंने मेरा मुख बंद नहीं रखा है। स्तुति करते हुए मैं ऐसे भरी सभा में आपके वचन में वर्णन करता हूं, मैं घोषित करता, बखान करता हूं, मुख बंद नहीं रखा। इसलिए प्रभु ने कहा, वो ये हमारे पवित्र बाइबल में ये दाऊद से ज्यादा ये स्तुति कोई नहीं किया है। सबसे ज्यादा स्तुति कौन किया है? वो दाऊद किया है सबसे ज्यादा। इसलिए प्रभु ने उसके विषय वो स्तुति वो करते हैं, बहुत ज्यादा स्तुति करते हैं। इसलिए वो फूल, कुछ लोग ऐसे स्तुति जो ज्यादा करते हैं, प्रार्थना जो करते हैं, वो मंदबुद्धि है, उसको बुद्धि नहीं है, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन प्रभु क्या सोचते हैं? प्रभु क्या कहते हैं? वो मेरे मन के अनुकूल, मैं उसे अच्छा से और स्वीकार किया है। मेरा मन अभी इतना खुशी से भरा है, आनंद से भरा है।
ये कारण कारण क्या है? वो स्तुति करते हैं, लेकिन हमारे अंदर, हमारे अंधकरण ऐसा नहीं है हमारे बीच में। छुटकारा इसलिए हम बंद किया है। स्तोत्र ग्रंथ 107 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 107 107 पद संख्या 42, द अपराइट सी, विधर्मी और धर्मी। धर्मी क्या करते हैं, विधर्मी क्या करते हैं? धर्मी ये सब देखकर आनंद विभोर होकर प्रभु को स्तुति करते हैं, लेकिन अधर्मी, ये विधर्मी चुपचाप रहते हैं। इसलिए धन्यवाद के अभाव में हमारे सारे अनुग्रह हम नष्ट करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हम पढ़ते हैं दाऊद का ये पत्नी मिखल क्या किया है। जब ये प्रभु की मंजूषा, ईश्वर की मंजूषा ये आ रहे थे, ओह, जब प्रभु की मंजूषा दाऊद नगर में प्रवेश कर रही थी, तो सावूल की पुत्री मीकल ने खिड़की से देखा है। उसने राजा दाऊद को प्रभु के सामने नाचते कूदते देखकर मन ही मन दाऊद का तिरस्कार किया। हा, क्या बात है! मतलब दाऊद नाचते हैं कूदकर प्रार्थना में, आराधना में, क्योंकि मंजूषा, प्रभु की मंजूषा है। उसमें क्या है? वचन है, मन्ना प्रभु ने दिया, स्वर्ग से रोटी दिया, और प्रभु से ये रोटी हमको जीवन देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु का वचन ये मंजूषा में है। ये दंड प्रभु का ये मंजूषा में है। ये देखकर दाऊद स्तुति करते हैं, लेकिन मीकल अपने घर में रहते हैं और खिड़की खोलकर देखते हैं और निंदा और उपहास, तिरस्कार करते हैं। बाकी सब लोग स्तुति और आराधना करते हैं। दोनों, एक पति और पत्नी, दोनों के अंदर कितने मनोभाव, कितना विपरीत दिशा में है। परिवार में प्रिय मित्रों, ये बात हम समझना, पति और पत्नी, बच्चे लोग, सब लोग ये समझना, स्तुति और प्रार्थना जो करते हैं उसके विरुद्ध बात मत करो, और स्तुति और आराधना करते रहो। प्रार्थना में और आराधना में कितना आशीष, ये भंग नहीं करना। वो दाऊद जब वापस आया, दाऊद अपने परिवार में आशीर्वाद देने अपने घर आया, तो सावूल की पुत्री मिकल दाऊद से मिलने आई और बोली, आज इस्राएल के राजा ने कितना यश कमाया कि अपने सेवकों की दासियों के सामने निगम्मों की तरह नंगे बदन नाचते रहे। प्रिय मित्रों, यह है मिखल का प्रॉब्लम, यह है उसका, ये स्त्री, उसका आंग अंतता में है, उसका मुख बंद हो गए है, हृदय कठिन हो गए है, पत्थर जैसे। स्तुति नहीं करते हैं, और जो स्तुति करते हैं वो स्तुति करने वाले लोगों को निंदा करते हैं। बहुत बड़ा समस्या परिवार में ऐसे, ये स्तुति के विरुद्ध, प्रार्थना के विरुद्ध हमारे पति और पत्नी और हमारे बच्चे लोग, माँ बाप, कोई भी हो, प्रिय मित्रों, स्तुति करो। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना जो बंद करते, तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, वो बड़ा अभिशाप है। इसलिए वो अभिशाप से छुटकारा कैसे पाएंगे? जोर से स्तुति करो। दाऊद ने मीकल से कहा, प्रभु ने तुम्हारे पिता और तुम्हारे सारे घराने की अपेक्षा मुझे चुना है और मुझे प्रभु की प्रजा इस्राएल का शासक बनाया है। मैं उसी प्रभु के सामने नाचता रहा और नाचूंगा। इसका अर्थ क्या है? ये पत्नी, ये रानी क्या कहा है? वो अब राजा है, लेकिन राजा दाऊद ने क्या कहा? प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा आ रखेगा, इसलिए मैं केवल निरे मनुष्य। ये एक छोटा मनुष्य मैं, क्योंकि मेरे आगे कौन है? उस तुलना में मैं कितना छोटा हूं। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
इसलिए दाऊद ने कहा, मैं इसे अधिक अशोभनीय आचरण करूंगा, इससे अधिक अशोभनीय आचरण मैं करूंगा। कारण क्या है? अपनी दृष्टि में अपने को और नीचा दिखाऊंगा, किंतु जिन दासियों की तुम चर्चा करती हो वे मेरा सम्मान करेंगी। कारण क्या है? आपको स्तुति में लज्जा है, प्रार्थना में रुचि नहीं है। अपने कमरे में रहकर आप क्या कर रहे हैं? स्तुति के समय, आराधना के समय, प्रार्थना स्तुति। इसलिए प्रिय मित्रों, संध्या वंदना नहीं, मॉर्निंग प्रेयर, हमारे सुबह की प्रार्थना नहीं, और बाइबल नहीं खोलते हैं, मिसा में नहीं भाग लेता है, और प्रार्थना नहीं कर। प्रिय मित्रों, ऐसे घर में लोग, हमारे घर में ऐसे है, तो हम उन लोगों के लिए स्तुति करना है, प्रार्थना करना है। त्याग, सहन, दुख और दर्द में हम धन्यवाद देते हुए उनके परिवर्तन के लिए जोर से प्रार्थना करना है। इसलिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, वे लोग उपवास करते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 6 पद संख्या 10, ये वचन, मैं किनको संबोधित कर उन्हें चेतावनी दूं जिससे वे सुने। उनके कान बहरे हैं, वे सुन नहीं सकते, वे प्रभु की वाणी को फटकार समझते हैं। इट्स नॉट टेस्ट इन वर्ड ऑफ गॉड, नॉट टेस्ट इन वर्ड ऑफ गॉड। निंदा करते हैं। कोई ऐसे वचन सुनाते हैं तो वो वचन सुनाने वाले को, और जो अपने घर में ज्यादा प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना में, प्रार्थना के विरुद्ध उसका सदा बातचीत है। प्रिय मित्रों, ये कितने दुखमय बात है, ये कितने संकटमय बात है। इसलिए आप निंदा मत करो। इसलिए प्रभु का संदेश है, निंदा मत करो और प्रार्थना करते रहो, स्तुति करते रहो। अब तुम उपहास करना छोड़ दो। इंपॉर्टेंट बात है, यशायाह नबी का ग्रंथ 28 पद संख्या 23, चैप्टर 28 वर्सेस 23, अब तुम उपहास करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी बेड़ियां और कस दी जाएगी। वेरी बैड, इफ वी आर वेरी बैड, ऐसा अच्छा नहीं है। स्तुति के समय स्तुति के विरुद्ध जो बात करते हैं, स्तुति में जो नहीं भाग लेता है, स्तुति जो नहीं करता है। इसलिए संत पौलुस ये विषय में क्या हमें समझ आया है? रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में ये वचन हम पढ़ते हैं। ये कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते, स्तुति नहीं करते हैं, प्रार्थना में, आराधना में लज्जा है, लैक ऑफ प्राइसिंग काफी नहीं है, प्रार्थना काफी नहीं, स्तुति काफी नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने, रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 21, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया, उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदल नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए सारा पाप, प्रिय मित्रों, अनगिनत पाप स्तुति के अभाव में, इसलिए ये छुटकारा के लिए हम समझना है, स्तुति और आराधना में स्वर्ग से आशीष
हम स्वीकार करते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर एक गीत गाएंगे, स्तुति और करते हुए, स्तुति और आराधना करते हुए, हम गीत गाते हुए हम छुटकारा एक साथ मिल पाएंगे। हम मिलजुल कर गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गाएंगे हालेलुया, स्तुति हम गाएंगे, क्योंकि प्रभु का नाम स्वर्गदूत संतगण सभी गाते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, वो मेरा प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ये स्तुति करो। आराधना में छुटकारा है, चंगाई है। ये स्तुति में सारे बाधाएं दूर हो जाते हैं, अंधकार दूर हो जाते हैं। मिलजुल कर लंगड़ों की प्रार्थना ऊपर जाती है, धरती पर लंगड़े चलते हैं। लंगड़ों की प्रार्थना ऊपर जाती है, धरती पर लंगड़े चलते हैं। प्रभु हमारा कितना महान, को ओ प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलजुल कर हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे प्रभु वो क्या करते हैं? ओ गूंगे बहरे को अच्छा किया, अंधों को दृष्टि किया, ओ अर्धांग रोगी को वो अच्छा किया, मृत्यु से जिलाया, पाप बंधनों से वो छुड़ाया है। ओ प्रभु के साथ हम मिलजुल कर गाएंगे। बहरों की प्रार्थना ऊपर जाती है, धरती पर बहरे सुनते हैं। बहरों की प्रार्थना ऊपर जाती है, धरती पर बहरे सुनते हैं। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। आराधना यीशु आराधना, बोलो आराधना यीशु। ओ गाएंगे प्रभु की स्तुति, हम गाएंगे प्रभु की स्तुति हम करेंगे। गूंगों की प्रार्थना ऊपर जाती है, धरती पर गूंगे बोलते हैं। गूंगों की प्रार्थना ऊपर जाती है, धरती पर गूंगे बोलते हैं।
प्रार्थना करो, सारे परिवार एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करें। और जो प्रार्थना में उत्साह नहीं है, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। जो प्रार्थना छोड़ गया है उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करो। और स्तुति में बंधन, सारे बंधन वो दूर हो जाए, अंधकार दूर हटे, वो रोग बीमारी दूर हटे, और सारे बाधाएं अभिशाप दूर हो जाए। वो आराधना प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन। मिलजुल कर गाएंगे हालेलुया। मुख खोलकर प्रभु के नाम हम स्वीकार करते हैं। प्रभु के नाम से छुटकारा और चंगाई हम सब प्राप्त करते हैं। प्रभु पाप बंधन दूर कर दे। पवित्र आत्मा हम पर उतराइए। ओ ईश्वर शांति बरसा दे, कृपा बरसा दे, आत्मा बरसा दे। आराधना हालेलुया, हालेलुया, आराधना, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय मित्रों, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, सारे बंधन खोलने के लिए, आशीष हम सबको मिलने के लिए प्रार्थना में, स्तुति में निरंतर करते रहो, आराधना करते रहो, स्तुति करते रहो। स्तुति सारे बाधाएं दूर करते हैं, हमारे जीवन में आशीष वो देता है। इसलिए स्तुति करते 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 हम प्रभु के उपस्थिति में और प्रभु से ये आशीष हम प्राप्त करते हैं। सबको जय यीशु।